क्योंकि हर बंदा सुबह से शाम तक बिज़ी है और इस तरह आपस में घुल मिल कर बैठने का मौके हमें बहुत कम मैसर आते हैं। मैं आप तमाम अहबाब का बहुत मशकूर हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ अदरीस साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और तलावत कलाम पाक फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم। जज़ाकल्लाह सिद्दे भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अब मैं अब्दुल्ला से गुजारिश करता हूँ कि वो नात रसूल मकबूल पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफ़ दुजा बिजमालिही हसुन जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। और जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है
बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसुन जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया। माशाल्लाह ये अब्दुल्ला साहब बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं, तिलावत भी बहुत अच्छी करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। आज की इस खूबसूरत महफ़िल में हमारे माशाल्लाह साहब का सदूर भी तशरीफ़ फरमा हैं। ज़िया अलमदार साहब, नवाज चौधरी नवाज साहब, आफ्ताब साहब, राव साहब, हम आपके सब के बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से यहाँ पे वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है जो अभी हालिया इलेक्शन हुआ चैम्बर का, बड़े भरपूर तरीके से, बड़े दबंग तरीके से उन्होंने, उनका जोश ख़िताब दीदनी था। उन्होंने अपनी तकरीर से, अपनी गुफ्तगू से, अपने काम से, अपने अखलाक से चैम्बर में सदारत का भरपूर वक़्त गुजारा। आपकी भरपूर तालियों में राव सिकंदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम हम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, उनकी आल पर, उनके असाब पर। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद अदरीस साहब, प्रेसिडेंट राना एहतशाम जवेद ख़ान साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी तल्लत महमूद साहब, वाइस प्रेसिडेंट अयूब असलम माई साहब, और काबिल एहतराम सैयद अलमदार हुसैन शाह साहब, चौधरी नवाज साहब, मियाँ आफ्ताब साहब, और मेरे तमाम दीगर जो साथी हैं फैसलाबाद चैम्बर के, सबको अस्सलाम वालेकुम। चूँकि मुख्तसर बात होगी, मियाँ साहब भी बात करेंगे। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आज के मेज़बान जो है हमारे डॉक्टर एजाज निसार साहब और डॉक्टर सजाद साहब कि उन्होंने आज फिर हमें दोबारा मिल बैठने का एक मौका दिया इलेक्शन के बाद। सबसे पहले तो ये है कि शुक्रिया तो मियाँ साहब अदा करेंगे क्योंकि वो लीडर हैं, वो हमारे ग्रुप लीडर हैं, कायद हैं, कि आप सब ने जिस तरह इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया और सब ने मिल के जिस तरह काम किया। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा मियाँ साहब की मौजूदगी में कि ये वाहिद ग्रुप है मियाँ साहब जिसके अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये वाहिद ग्रुप है जिसके अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है। एक ही ग्रुप है, एक ही लीडर को, दोनों भाइयों को लीडर मानते हैं और इसके अलावा तीसरे किसी को लीडर भी नहीं कोई मानता। सब इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि दोनों भाई मियाँ जवेद साहब और मियाँ दरेज साहब बिला शिरकत गैर नेशनल ग्रुप के लीडर हैं और हम सब इनके साथी हैं। चे जाके कि पूरे शहर की ताजर तंजीमें इनके साथ हैं। और ये बात है कि वो चौधरी नवाज साहब हूँ, मियाँ आफ्ताब साहब हूँ या ज़िया अलमदार शाह साहब हूँ, जिन जिन लोगों ने अपनी ज़ेर सदारत वहाँ पे टनोर गुजारा है उसका नतीजा इलेक्शन में नज़र आया है। शुक्रिया राव साहब। ये जो सिलसिला है मोहब्बतों का, ये इसी तरह इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी रहेगा, क्योंकि हमेशा कोई भी निज़ाम है, कोई भी मुआशरा है, कायद के बगैर सिस्टम नहीं चलता। ये माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम है कि मियाँ अदरीस साहब और मियाँ जावेद साहब की क़ियादत में ये हमारे चेयरमैन हैं और तमाम ग्रुप जो है एक मुट्ठी बन के बड़ी मोहब्बतों के साथ चल रहा है। ये आसान काम नहीं है और हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने इतना टाइम, इतना वक़्त इस ग्रुप को देना और इतना काम करना, ये बड़ा ही भरपूर जज्बे के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और दोस्तों की मोहब्बतें भी मियाँ साहब आपके साथ उसी तरह हैं इस तरह आप इनसे मोहब्बत करते हैं। अब मैं बिला तख़ीर गुजारिश करता हूँ हमारे नौमुंतखब सदर
फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राना एहतशाम जावेद साहब से कि वो ख़ताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी डॉक्टर साहब, तमाम दोस्तों का मैं बात शुरू करने से पहले एक कहूँगा, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ अगर मुझे इंजीनियर हाफिज़ एहतशाम बुलाया जाए बनिस्बतन राना कहने से, बिकॉज़ आई फ़ील कि हम ब्रादरीज़म को प्रमोट नहीं करना, हमने प्रमोट करना है भाईचारे को, हमने प्रमोट करना है आपस की बात को। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहमान और रहीम है। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, उनकी आल पर, उनके असहाब पर। सिकंदर आज़म साहब की तकरीर जो 20-25 मिनट की होती है, आज सुकड़ कर 5 मिनट की होगी, तो मेरी आगे 5 की होती है, तो कुछ सेकंड्स पे आ गई है। तो इस मियाँ साहब तो किसी ने भी नहीं बोलने। तो सबसे पहले तो जी मैं सिर्फ़ और सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी डॉक्टर सज्जाद साहब का, कि उन्होंने बड़ा इनफॉर्मल तरीके से हम सबको यहाँ बैठने का मौका दिया, हम सबको बुलाया, और एक दफ़ा वो जो थकन थी इलेक्शन की, वो जो एक एक्साइटमेंट थी, उसको दूर करने का और एक अच्छे माहौल के अंदर बैठकर गपशप करने का मौका दिया जी। सबसे पहले तो जिनका नहायत शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ सिकंदर आज़म साहब को एप्रिसिएशन भी दी जाती है कि जिस तरह उन्होंने पूरा साल भरपूर अंदाज में चैम्बर की खिदमत की, अपना वक्त दिया, और जिस तरह मैंने हमेशा बात की है कि हर आने वाले सदर के ऊपर एक 23 साल 2 दहाइयों पर मुश्तमिल लिगेसी है जिसे उसे लेकर चलना है। तो सिकंदर आज़म साहब से पहले लिगेसी उनका ट्रांसफ़र हुई थी, उन्होंने अपनी भरपूर सलाहियतों के मुताबिक अपना हिस्सा डाला और एक भरपूर साल गुजारा। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, आप सब के साथ का मुंतज़िर हूँ, आप सबको साथ लेके चलूँगा। लीडरशिप की सरपरस्ती हुई, आप सबका साथ हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस लेगेसी को इस आने वाले साल के अंदर एक भरपूर अंदाज में लेकर चलेंगे, और ना सिर्फ लेकर चलेंगे बल्कि कई ऐसी मनाजिल तय करेंगे जो आने वाले सालों में इस नेशनल ग्रुप को और फैसलाबाद चैम्बर की खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लगाएगी। वंस अगेन जी बहुत शुक्रिया आप सबका, और सबसे बड़ा शुक्रिया इनका डॉक्टर सज्जाद साहब का। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया इंजीनियर हाफिज़ एहतशाम जावेद साहब, बहुत खूबसूरत बात आपने की। असल में वो जो सिस्टम था बरादरियों का, वो हिंदुस्तान में होता था जब लोग एक गांव में रहते थे एक बरादरी के। अब तो माशाल्लाह सारे लोग, मैंने सारी ज़िंदगी एजाज निसार के साथ गुजारी, शेखों के साथ, और हमारा मेरे ख़्याल में माइयों का इतना रिलेशन नहीं होगा जितना हमारा रिलेशन है, तो हमारी जान में जान है। ये अब वो सिस्टम चेंज हो गए हैं। मैं आपका बहुत खुशी महसूस की कि आपने ये बात की। अब बिला तख़ीर मैं अपने ग्रुप चेयरमैन हमारे दरमियान में उनका बहुत मशकूर भी हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, और अपने जो साथी जो दोस्त हैं जो इस ग्रुप के, जो फ्रंट लाइन पे सारा फेस कर रहे हैं पूरी इंडस्ट्री को चैम्बर के हवाले से, उन लोगों ने बड़ा ही खुशी महसूस कर रहे हैं कि आपकी यहाँ तशरीफ़ आवरी पर, कि आपने अपने वक्त में से कुछ टाइम निकाला और इन लोगों को दोबारा इकट्ठे मिल बैठने का मौका फ़राहम किया। मैं गुजारिश करता हूँ मियाँ दरीस साहब से कि वो अपने तमाम अहबाब से खिताब फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन। जनाब आज के होस्ट डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब, हमारे नौ मुंतखब होनहार प्रेसिडेंट हाफिज़ एहतशाम,
हमारे जाने वाले रिटायर होने वाले प्रेसिडेंट राणा सिकंदर खान, मेरे और साथी कुलीग्स प्रेसिडेंट्स, एग्जेक्टिव कमेटी जो आने वाली और जो जाने वाली, ख़ास तौर पर हमारे हम सब में सीनियर प्रेसिडेंट आफ्ताब खान, जो हमारे हमेशा चेयरमैन होते हैं इलेक्शन के, हर साल मुझे कहते हैं कि मैंने प्रेसिडेंट बनना है। मैं हर साल इन्होंने चेयरमैन इलेक्शन के छुपा देना कि ताकि एग्जैक्टिव मैंबर भी ना बन सकन। आइंदा तो तुसी ਜਦੋਂ कोई इनवाइट करो तो ख्याल रखो कि इलेक्शन कमीशन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्योंकि DGTO को शिकायत हो जाती है, DGTO को शिकायत हो जाती है। और ये सुन के तुहानू खुशी होगी कि अज ही मैं DGTO का फैसला पढ़ के आ रहा कि उन्हें तुहाडे चैंबर के तमाम इलैक्शनस और प्रोसैस नू साफ शफाफ नीट क्लीन करार देता है। और उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर होया उन्हें रैफरेंस दिता हाई कोर्ट के जज का कि उन्होंने डायरैक्शन च मैं सारे केस नू रिव्यू किया और मैं देखदा कि इन्हां दी कोई इररेगुलरिटी नहीं है, सिवाय एक गल दे कि उन्होंने कहा कि अपना एक मैंबर जिहड़ा कमीशन इलैक्शन कमीशन उन्होंने बदल लो बस। डॉक्टर सजाद दा बहुत मशहूर है कि इलैक्शन के बाद उन्होंने ये बड़ी खूबसूरत गेट टुगेदर की है। जो रिटायर हो गए हैं उनको फेयरवेल दी जा रही है और जो नए आने वाले हैं उनको वेलकम किया जा रहा है, जो बड़ी खूबसूरत बात है। और अगर और भी लोग इसको फॉलो करें तो कोई मजाका नहीं, क्योंकि नॉर्मली इलेक्शन के दौरान हम खाने करते हैं और खाने उसका मकसद होता है। मैं अप्रिशिएट करूंगा डॉक्टर सजाद के इस जेस्चर को, उनकी लॉयल्टी को, उनकी सिंसेरिटी को, उनकी प्रोफेशनलिज्म को, उनके जज्बे को, जिसको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। और जहाँ तक हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने उनको देखा और पाया और महसूस किया कि वो नेशनल ग्रुप के एक एसेट है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी सेक्टर जो कि पोल्ट्री सेक्टर जो पूरा उसको रिप्रेजेंट किया, ये हमारा पहली दफ़ा चैम्बर के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ इनका इस सेक्टर का। जिस तरह से उन्होंने चैम्बर के मामलात में दिलचस्पी ली और ये वो लोग हैं जिससे आपके चैम्बर का इमेज बनता है, स्ट्रेंथ बनती है, सही अपने सेक्टर की, जिस सेक्टर से जिस बिज़नेस ट्रेड से है उसकी, और फिर आगे जाके फैसलाबाद चैम्बर की नुमाइंदगी होती है। मैं ये बातें ज़रूरी करना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि ज़िम्मेदारी क्या होती है, रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जेस्चर क्या होता है, लॉयल्टी क्या होती है।
डेडिकेशन क्या होती। मैं अगर इन सारे अल्फाजों को तफसील से बयान करना शुरू करूं तो बड़ी देर हो जाएगी, और ये मैंने अल्फाज ऐसे नहीं इस्तेमाल किए, इनको मैंने इलेक्शन प्रोसेस में पूरा देखा। पूरा साल जिस तरह से इन्होंने काम किया है, मुझे सिकंदर लम्हा बा लम्हा तमाम लोगों के बारे में मुझे बाखबर रखता रहा, और मैं समझता हूँ कि जो हालात थे पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के, और कोविड पेंडेमिक जो था, जो बिज़नेस की हालात थे, उन हालात में जो एग्जेक्टिव रिटायर हो रही है, मैं उसको सलाम और सलूट पेश करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने काम किया। इत्तिशाम माशाल्लाह, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं FCCI के, उसके बाद वो आल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रिंटिंग प्रोसेसिंग एसोसिएशन, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी एसोसिएशन में से एक एसोसिएशन है, जो कराची से लेके पेशावर तक फैली हुई है, जिसके मेंबर्स लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, सब जगह टेक्सटाइल, जहाँ टेक्सटाइल प्रिंटिंग प्रोसेसिंग है वो इनके मेंबर है। तो उसको बड़े सक्सेसफुल अंदाज में उसको लीड कर चुके हैं, और हम भी इनसे ये तवक्को रखते हैं कि फैसलाबाद चैम्बर को भी उससे ही मुंजे हुए लीडरशिप से इस चैम्बर को वो लीड करेंगे, और आपके मसाइल जो हैं वो रेलिवेंट क्वार्टर्स को बड़े अच्छे अंदाज में देंगे। आप सब लोगों ने देखा होगा कि पहली दफ़ा एक इंटरनेशनल इवेंट जो लाहौर किया गया एक्सपो सेंटर में, उसके चेयरमैन जो है हाफिज एहतिशाम थे, आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले, 2 साल पहले। तो और वो बड़ा सक्सेसफुल इवेंट था, और वो था मेड इन फैसलाबाद, जिसमें फैसलाबाद की तमाम प्रोडक्ट्स को जाके लाहौर सेंटर में ये किया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इवेंट है कि फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी की ब्रांड और प्रोडक्ट्स को पूरे पंजाब की बिज़नेस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस कराना और उसका इमेज बिल्ड होना। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह उनकी साथ जो टीम है वो भी उसी तरह ही काम करेगी जिस तरह से पहले टीमें काम करती हैं। एक बात करना चाहूँगा, आखिरी बात, लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। नेशनल ग्रुप जिसके आप सारे फूल हैं, सारे होनहार ज़िम्मेदार हैं, जब तक ये ग्रुप है इसके अंदर आपस की अंडरस्टैंडिंग है, ग्रुपिंग नहीं, सियासत नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, तो आप सब की जो मजबूती और कंट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिव वर्क वो कायम रहेगा। अब ये फार्मूला सिर्फ चैम्बर या नेशनल ग्रुप के लिए नहीं,
आप अपना घर देख लें, अपना कारोबार देख लें, या एसोसिएशन देख लें, या चैम्बर हो या फेडरेशन हो, जहाँ किसी भी एक ग्रुप की आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, सिंसेरिटी है तो कामयाबी है। वगरना मैं आपको एक बात बता दूं जिसका मुझे बाखूबी अंदाज़ा है, बहुत सारे लोग नज़र लगा के बैठे हुए हैं कि इनके अंदर दरार पड़े, इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, इनके अंदर कोई ग्रुपिंग हो, और ये प्लेटफॉर्म जिसके आप मालिक हैं उस पर हम कब्ज़ा कर लें। जब एक ज़मीन के टुकड़े पे 8-10 बंदे लड़ाई लड़ रहे हो ना, तो कोई बाहर से बंदा आके उस ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेता है और 8 की छुट्टी हो जाती है। ये कारोबारी लोगों के पास है। आपके पास है। 1 बाय 1 सारे सेक्टर्स ने आना है, सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक फार्मूला है जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे हम सारे अमल कर रहे हैं, और सब ने मिलकर आपस की अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तय किया हुआ है। और अगर खुदा ना खास्ता हमारे अंदर फ्रिक्शन हुई, लेग पुलिंग हुई, तो ये चैम्बर फिर किसी और के हाथ होगा। अब आप मालिक हैं और आपको पता है कि आप कितने सिंसियर हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, और इसमें आप बिज़नेस कम्युनिटी, मैं बड़ी मिसालें दे सकता हूँ आपकी, जिन लोगों ने अप्रोच किया और आज वो इस चैम्बर के अंदर बैठे हैं और मेरिट्स पे बैठे हैं और डिज़र्व करते हैं। और जिन लोगों ने जो नेशनल ग्रुप का, चैम्बर का एक्सपीरियंस ले लिया, ले रहे हैं और लगे रहेंगे साथ, उन्हीं ने आगे आना है। ना तो मैं अब तक आगे आया हूँ, ना मेरा कोई बच्चा आया है, ना मियाँ जवेद साहब आए हैं, ना उनके कोई बच्चा आया है, और ना ये हम रेवड़ियाँ जो है अपने अंदों में बांट रहे हैं। मैं एक लिस्ट पिछले 20 साल की देख रहा था प्रेसिडेंट्स की, तो आप देखें कि कितनी वैरायटी ऑफ सेक्टर्स के लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं। हमें ख्याल है कि हर सेक्टर की नुमाइंदगी हो, हर सेक्टर के लोग आगे आएँ, हर सेक्टर का एक कॉम्पिटेंट बंदा इस चैम्बर को आके लीड करे, ताकि मेरे नहीं, मेरी ज़ात के नहीं, मेरे इंटरेस्ट को नहीं, आपके इंटरेस्ट को वॉच करे और आपके इंटरेस्ट की जो बातें हैं या काम है या चीज़ें हैं उसको सॉल्व करे। बस ये बॉटम लाइन है। अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे, मुझे भी महफूज रखे। अल्लाह पाक हमें ईमानदारी और नेक नियति के साथ इस अदारे के साथ, जिसने आपको और मुझे इज़्ज़त दी है, और जब कोई अदारा किसी को इज़्ज़त दे, प्रोटोकॉल दे, तो उसके रेसिप्रोकेट जो है ना, एक इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और उसकी हिफाजत के साथ उसका मुजाहरा किया जाता है। मैं यहाँ, हम चूँकि क्लोज डोर बैठे हुए हैं, तो उसकी एक मिसाल ये है कि जब ये मौका आता है सिलेक्शन का, ऑफिस बेरर्स का, तो बहुत सारी बातों को देखा जाता है। एहतशाम पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, उसका एक बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस है।
तलत पिछले 15 साल से इस ग्रुप के साथ काम कर रहा है और हर वक्त हर जगह जब भी ज़रूरत होती है ये काम कर रहा है। एक आदमी अगर 15 साल इंतज़ार करता है या 15 साल काम करता है तो आप उसकी डेडिकेशन, सिंसेरिटी और उसका काम आप अंदाज़ा लगा लें। इसी तरह यू मन जो है वो भी 15 साल से इस ग्रुप के साथ लगा हुआ है और काम कर रहा है। जहाँ जिस वक्त जब ज़रूरत होती है वो काम करते हैं और कोई ज़ाती काम नहीं होता, चैम्बर के काम होते हैं, ग्रुप के काम होते हैं और फिर जाके एक सिंसेरिटी इस्टेब्लिश होती है। मैं एक बात दोबारा फिर कर रहा हूँ कि सिंसेरिटी, एक्सपीरियंस, कैपेबिलिटी इस्टेब्लिश होती है। अब ये गाइडलाइंस है कि अपनी सिंसेरिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी लॉयल्टी को, अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करें। तो मैं ख़ुद आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जनाब आप अब ये तलत बैठा हुआ है, इससे पूछें कि इलेक्शन वाले दिन 3 बजे से पहले इसको ख़बर थी कि ये SVP होगा। तलत जो है ये यहाँ बैठा हुआ है। चौधरी नवाज से पूछे कि इसको पता था कि मैंने प्रेसिडेंट बनना है अगले दिन। मैंने जब चौधरी नवाज को कहा कि यार हम तुझे प्रेसिडेंट लेना चाहते, कहते जी ठहरो ठहरो एक दिन, मैनू पहले मशवरा कर लैन दो अपने घर वाले आना, मैं तुहानू कल दसांगा। मैं ये मिसालें मैं आपको इसलिए देता हूँ। और लाइकवाइज अयूब मंज कि यार इतना अरसा हो गया, अब आप सब ने बारी लेनी है, किसी की बारी रुकनी नहीं है। बारी तब रुके जब हम कोई अपने ख़ास मखसूस लोगों को लेके आ रहे हों। यही मेरे मखसूस हैं सारे आप लोग, यही मेरे ख़ास हैं सारे। तो अल्लाह मियाँ आपको मुझे हिम्मत भी दे और हमें तौफीक भी दे कि हम आपस के एक दूसरे की इज़्ज़त भी करें। आखिरी बात एक और, ये भी ज़रूरी है, जो मेरे दिल में है और मैंने कहा कभी किसी वक्त करूँगा। मैं बहुत कायल हूँ और मैंने लाइनिज़म से ये बात सीखी है, प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट और तरीक़ाकार। जब फॉर्मल जब फंक्शन हो या फॉर्मल हो तो प्रोटोकॉल प्रिवेल करना चाहिए और उसी हायरार्की के साथ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और जब नहीं इनफॉर्मल है तो मैं भी इक्वल हूँ, आप भी इक्वल हैं, फिर कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई चीज़ नहीं, गपशप लगी है, बैठे हैं, कोई उसमें नहीं है एक दूसरे से। लेकिन जब फॉर्मल फंक्शन है, फॉर्मल है, तो प्रेसिडेंट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। एक बात याद रखिएगा, ना उसको कोई बाईपास करे, ना उससे ओवर एंड अबव जाए। ही इज़ द मैन हु हैज़ टू रन द शो। बाकी सब SVP, VP, एग्जेक्टिव, सारे कमेटी चेयरमैन, बाज़ औक़ात कमेटी चेयरमैन ओवर एंड अबव चला जाता है किसी चीज़ पे। ही कैन नॉट, दे आर ऑल सपोर्टिंग पीपल to the chief executive and that's it. ये प्रोगेटिव और डिसीजन मेकिंग ऑर्डिनेंस में कंपनी एक्ट में इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल इसी तरह जैसे सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला है, इसी तरह पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है। और अगर आपको याद हो तो परवेज़ मुशर्रफ अपने दौर में चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कहलाता था क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं था, तो वो कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता था। उनके लिए मैंने फेयरवेल डिनर करना है
और जो इनकमिंग है उनके लिए मैं उनको वेलकम का खाना करना है। तो मैंने इनसे कहा कि होटल में खा लें, कहते हैं जो खुलूस घर में होता है तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं। डॉक्टर साहब ख़ुद सारा जो सामान वगैरह ख़ुद ख़रीद के और उन्होंने अपनी मोहब्बत से ये सारा इवेंट सजाया है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ सारी मैनेजमेंट कमेटी। जो इस मौके पे मैं सिकंदर आज़म साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने मार्वलस अपना साल गुजारा, और उसके बाद एहतशाम साहब को यकीन दिलाता हूँ कि एहतशाम भाई हम आपके साथ, जो मियाँ साहब ने बात की है, हम तो शुरू दिन से इस चीज़ के कायल हैं कि जो चीफ़ एग्जेक्टिव वो अब प्रेसिडेंट है, हमने हमेशा इसी को प्रोटोकॉल दिया है। इंशाल्लाह आपके प्रोटोकॉल को हम मज़ीद बढ़ाएंगे। और तमाम दोस्तों का और तमाम एग्जेक्टिव, रिटायर्ड एग्जेक्टिव और इनकमिंग एग्जेक्टिव का बहुत शुक्रिया, तमाम तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।